अगर आप ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पर सेलिंग करना चाहते हो, तो एक चीज़ है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते और वो है जीएसटी। बहुत सारे बिगिनर्स जीएसटी को इग्नोर करते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा जीएसटी क्या है, कब ज़रूरी है और कैसे आप सेफ़ तरीके से ई कॉमर्स स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टैक्स सिस्टम है जो इंडिया में गुड्स और सर्विस पर लगता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो जीएसटी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में जीएसटी थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और यहीं पर बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या ई कॉमर्स में जीएसटी लेना ज़रूरी है। सिंपल आंसर है इसका, डिपेंड करता है कि आप कहाँ बेच रहे हो। अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सेलिंग कर रहे हो तो जीएसटी ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड सेलर्स के लिए ही काम करता है। अगर आप मीशो पर रीसेलर मॉडल पर काम कर रहे हो, सेलर अकाउंट बना के काम कर रहे हो, तो कुछ केसेस में बिना जीएसटी भी आप काम कर सकते हो। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो जीएसटी डिपेंड करता है कि आपके टर्नओवर कितने हैं। एग्जाम्पल में अगर आप अमेज़ॉन पर एक भी प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब अगला है, समझते हैं जीएसटी कब कंपलसरी होता है। तो इसका रूल 1 है, अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो तो जीएसटी ज़रूरी है। दूसरा रूल है, अगर आप इंटर स्टेट सेलिंग कर रहे हो यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट भेज रहे हो तो जीएसटी मैंडेटरी हो सकता है। तीसरा रूल है, अगर आपका टर्नओवर लिमिट क्रॉस करता है जैसे कि 20 लाख से लेकर के 40 लाख कैटेगरी के हिसाब से, तो जीएसटी ज़रूरी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ई कॉमर्स सेलर्स के लिए ये लिमिट अप्लाई नहीं होती कई केसेस में। मतलब कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए जीएसटी ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं प्लेटफॉर्म वाइज रूल्स। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म वाइज रूल्स को समझते हैं। अमेज़ॉन पे पहला, अमेज़ॉन पे जीएसटी कंपलसरी है, विदाउट जीएसटी अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर सेम रूल है, जीएसटी रिक्वायर्ड है आपका। मीशो पर अगर आप रीसेलर हो तो बिना जीएसटी के भी स्टार्ट कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप सप्लायर बनते हो तो जीएसटी लेना होगा आपको। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप अगर खुद की वेबसाइट बना के सेल कर रहे हो तो जीएसटी डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना है, उसके स्केल के अकॉर्डिंग आपका तय करता है कि आपको जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जीएसटी मस्ट है, मीशो पर ऑप्शनल होता है कुछ केसेस में, वेबसाइट पर डिपेंड्स करता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना जीएसटी ई कॉमर्स बिजनेस पॉसिबल है? तो इसका आंसर है लिमिटेड केसेस में ही पॉसिबल है। मीशो रीसेलर मॉडल अगर आप यूज़ करते हो तो हाँ, लेकिन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट का अगर आप अकाउंट यूज़ करते हो रीसेलर या फिर सेलर अकाउंट तो नहीं। रियलिटी ये है, अगर आप सीरियस ई कॉमर्स बिजनेस बनाना चाहते हो तो जीएसटी लेना बेस्ट ऑप्शन है। इससे आप फ्यूचर में स्केल कर पाओगे, बहुत ही बड़ा बिजनेस बना पाओगे। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक टैक्स सिस्टम है जो इंडिया में गुड्स और सर्विस पर लगता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो जीएसटी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ई कॉमर्स में जीएसटी थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और यहीं पर बिगनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब फाइनल एडवाइस मैं देना चाहूँगा बिगनर्स के लिए, अगर आप सीखना चाहते हो तो मीशो से आप स्टार्ट करो। अगर सीरियस बिजनेस करना चाहते हो तो जीएसटी लेकर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर जाओ। जीएसटी से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है जो एक बार में कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में यही आपको सेफ रखता है।
अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो कमेंट करो जीएसटी, मैं आपको पूरा स्टेप आपको गाइड करूँगा। और अगर आप ई कॉमर्स सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।